welcome to Stanford everybody. So today we are going to start a new topic in grammar. ऐसा जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं जो रोज़ाना देखते हैं वो समझ गए होंगे इस फ्रंट पेज को ही देखकर कि आज हम करने वाले हैं ग्रामर के टॉपिक को। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था मैंने, कौन सा टॉपिक प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में? उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देख रहे होगे, एक सीक्वेंस में देख रहे होगे, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, तभी सारे वीडियो समझ में आएंगे, तभी सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। और स्वागत है आपका एक ऐसे चैनल में जहां फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने वाले हो इंग्लिश स्पीकिंग को, ग्रामर को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। आज भी निचोड़ कर लाया हूं, रस लेकर आया हूं एक नए टॉपिक का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा। इससे पहले कि टॉपिक की तरफ बढ़ूं, आपको पता है हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं 12 सेशंस में। मैं करता हूं ग्रुप डिस्कशन को और उम्मीद करता हूं कि आप इस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करोगे ताकि आपकी स्पीकिंग बेटर हो सके। क्योंकि देखो यहाँ पे हम 4 चीज़ों पे काम करने वाले हैं। एक है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। जो हम करेंगे इस स्पीकिंग के लिए हम जो माध्यम यूज़ कर रहे हैं, जो सोर्स यूज़ करें वो है जूम एप्लीकेशन। जूम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें तो आपको भी तो जुड़ना है। अगर आप फ्री वाले सेशन में हो तो रात 9 बजे ज्वाइन करो, अगर आप पेड सेशन में हो अपने टाइम पे ज्वाइन करो। पर इंग्लिश की स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इसको मिस एकदम मत करना। एक रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वही मेरी मोटिवेशन है, वही मेरी एनर्जी है, ताकत है, पावर है। और क्या बोलूँ, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो इसको आप जरूर सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप शेयर कर रहे हो 10 लोगों को जिनको सच में इंग्लिश सीखने की चाह है, जो सच में अपने करियर में एक के मुकाम पे, एक के जगह पे पहुंचना चाहते हैं, टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, तो टॉप पे पहुंचने के लिए इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। ये आप भी जानते हो, तो क्यों ना इसको शेयर करो। शेयर करने में टाइम ही कितना लगता है, वक्त ही कितना लगता है। इस शेयर से अगर किसी का भला होता है, अगर कोई सीख पाता है, तो इसमें बुराई क्या है। आप अच्छी चीज़ों को भी शेयर करो, जैसे कि इस चैनल को शेयर करो दूसरों को। जो सीखना चाहते हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे वो इजीली सीख सकते हैं, लेक्चर्स को 4 बार देख सकते हैं। और इस चैनल की खासियत ये है कि इसका जो टीचर है, मतलब कि मैं जो फैसिलिटेटर करो, टीचर करो, जो मैं हूँ, और मैं आपसे जुड़ता हूँ, लाइव जुड़ता हूँ, आप मुझसे बात करते हो जूम एप्लीकेशन के थ्रू। आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप अपने क्वेश्चन, डाउट और मतलब कि कोई भी कंफ्यूजन हो उसको आप क्लियर कर सकते हो मेरे पास आकर के। ये आपके लिए बेनिफिट है, इवन कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हो। मैं 9 से 10 में कोई चार्ज नहीं लेता, वो बिल्कुल फ्री है। आप इजीली आते हो। बहुत से बच्चे मुझसे मैसेजेस में पूछते हैं, चैट में पूछते हैं, व्हाट्सएप में पूछते हैं, मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान एजुकेशन से दूर रहे या फिर वो ना सीखे, क्योंकि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की डेट में इंग्लिश जानना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलते हैं ग्रामर सेक्शन की तरफ। और आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, नंबर एंड इट्स टाइप्स। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे, आखिर नंबर कहाँ से आ गया ग्रामर में, होंगे कंफ्यूज। देखो नंबर जो है आपने पढ़ा होगा, अब मैं 2 वर्ड बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर नंबर है क्या। सिंगुलर एंड प्लूरल, ये जो टर्म है, इसका जो रूट आप कह लो, रूट जो होता है वो नंबर है। नंबर नाम के ही लेसन में सिंगुलर प्लूरल आता है। तो आज हम इसको 10 मिनट से भी कम में निपटाने वाले हैं। ईजिली आपको समझाने वाला हूँ कि आखिर नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है आज कि आप इसको समझ लो, ताकि आप एग्जाम में ईजिली डेफिनेशंस लिख सको, आप ईजिली इसके एग्जाम्पल्स दे सको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो हिंदी में बहुत से लोगों ने अगर व्याकरण पढ़ रखा होगा तो उनके लिए बहुत आसानी होगी कि वो कनेक्ट कर ले व्याकरण से इंग्लिश ग्रामर को, उनको समझने में आसानी होगी। तो उसके लिए है वचन। आप देख सकते हो मैंने हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे वचन, ये कुछ ज़्यादा हल्का हो गया। वचन, वचन। तो ये वचन जो है ये व्याकरण में कहते हैं, पर इंग्लिश में इसको हम नंबर बोलते हैं। अब
वही क्वेश्चन जो मैं हर बार करता हूँ, बार बार करता हूँ और आपसे हमेशा कहता हूँ करने के लिए। अगर आप दुनिया में कोई सा भी काम करो तो एक वाई वाला क्वेश्चन जरूर करो अपने आप से कि आखिर मैं इस काम को करूँ क्यों। दुनिया का कोई भी काम करो, अपनी लाइफ में कोई सा भी काम करो, तो इस टॉपिक के लिए भी वाई वाला क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ, वाई शुड वी लर्न नंबर एंड इट्स टाइप्स। आखिर हमें नंबर और इसके टाइप्स को क्यों सीखना चाहिए, आखिर ज़रूरत ही क्या भैया, समझ रहे हो बात। तो वीडियो को 2 मिनट के लिए रोको यहाँ पर। रोकने के बाद सोचो कि आखिर नंबर को हमें सीखना क्यों चाहिए, इसकी ज़रूरत ही क्या है। नहीं भी सीखेंगे तब भी चलेगा, चलेगा क्या, सोचो। अगर सोच लिया है तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, टू यूज एट करेक्ट प्लेस इन अ सेंटेंस। एक वाक्य में सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए नंबर को जानना ज़रूरी है। बाय द वे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक्सप्लेन किया है, डील किया है 7 to 8 वीडियोज़ में। आपका अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है, अगर आप नहीं पढ़ रखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच को, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाकर कंप्लीट करो, क्योंकि वो इंग्लिश का रूट है और उसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो आपको लिंक मिल जाएगी, अगर नहीं है तो आप चैनल पे जाओ, नीचे फुल कोर्स का एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाना, आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट में भी जा करके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वीडियोस देख सकते हो। दूसरी चीज़, इंग्लिश स्पीकिंग का अलग एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप इंग्लिश स्पीकिंग के सारे वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हो, L1 P1 से। दूसरी चीज़, वो हिंदी में भी एक प्लेलिस्ट बना दिया है, इंग्लिश का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया है। ठीक है, और ग्रामर का तो अलग प्लेलिस्ट है ही, जो आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर हमें इसलिए सीखना है, यहाँ पे एक एडिटिंग मिस्टेक है, सॉरी, इसमें आपको इंटरजेक्शन नहीं है, ये आपको नंबर है। ठीक है, नंबर वाई शुड वी लर्न नंबर एंड टाइप्स। तो पहली चीज़ तो ये है कि इसको सही जगह पे इस्तेमाल कर सकें। मेनी पीपल डू मिस्टेक इन इट्स प्रॉपर यूज। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ग्रुप डिस्कशन के दौरान कि जहाँ पे सिंगुलर यूज़ करें वहाँ प्लूरल यूज़ करें, जहाँ प्लूरल यूज़ करें वहाँ सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा करते हैं बच्चे कि जो प्लूरल होता ही नहीं है वैसा कुछ प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि तीत का तीत्स बना देते हैं, तीत्स नहीं होता, सॉरी, टूथ का टूथ्स बना देते हैं, तो टूथ्स नहीं होता है, टूथ का तीत होता है। तो इन सब चीज़ों को मैं डील करने वाला हूँ। ठीक है, और सबसे अहम बात, टू शो क्वांटिटी, नंबर बताने के लिए कि आखिर कितनी मात्रा है, एक है, दो है, बहुत सारा है, आखिर कितना है, कितनी चीज़ें हैं, तो इसके लिए नंबर को जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अ नंबर, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। जब हम नंबर को पढ़ ही रहे हैं तो सबसे पहले ये डील करना चाहिए कि आखिर नंबर होता क्या, वचन होता क्या है, आखिर जो वचन है क्या। तो देखते हैं नंबर। इस वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पर रोको, इस डेफिनेशन को पढ़ो, इस एग्जाम्पल को पढ़ो और समझो आखिर नंबर है क्या। ठीक है, द नंबर रेफर्स टू द काउंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। नंबर क्या है, वो एक नंबर को बताता है, संख्या को बताता है, किसके, संज्ञा नाउन को या फिर सरनाम नाउन प्रोनाउन को। नाउन या प्रोनाउन और भी कुछ होंगे, उन सब की जो क्वांटिटी को बताएगा वो काम नंबर आगे करने वाला है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जाम्पल है। मान लो एक लड़का है तो बॉय, अगर एक से ज़्यादा है तो बॉयज़, एक पत्नी है तो वाइफ, एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो वाइफ्स। उसके बाद एक बंदा है, अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो माई बुक, माई। अगर 10 लोगों की किताबें हैं तो आवर बुक, आवर बुक। एक बैल खड़ा है तो ऑक्स, एक से ज़्यादा खड़े हैं तो ऑक्सन, इट। एक जानवर खड़ा है तो इट, और एक से ज़्यादा खड़े हैं तो दे। इसी तरीके से सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट आता है, इसको समझते हैं आगे। ठीक है, सो यहाँ पे एक सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, जो आंसर सबको पता है, कोई हैवी क्वेश्चन नहीं है। सो फॉर्मेलिटी के लिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने प्रकार के नंबर हैं, तो आंसर है 2। देयर आर 2 टाइप्स।
टू टाइप्स ऑफ नंबर। तो वहाँ पे कितने तरीके के नंबर्स होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। नाम आप सबको पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स लर्न दीज 2 टाइप्स। तो सबसे पहला है सिंगुलर नंबर। इसको यहाँ पर रोको, रोकने के बाद देखो आखिर इसकी डेफिनेशन क्या है, आखिर इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। सबसे चीज, इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ ओनली वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ये एक ऐसा नंबर को बताता है जो सिर्फ किसी सिर्फ एक को डोनेट कर रहा हो कि नहीं भैया एक ही है। जैसे कि पेन, टेबल, आंट, फादर, घोस्ट इत्यादि। सो पेन मतलब एक, टेबल मतलब एक ही टेबल की बात हो रही है, ठीक है। आप देखो प्लुरल में आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर ये एक से ज़्यादा कैसे होने वाला है। यहाँ डेफिनेशन को पढ़ो आप। इट रेफर्स टू द काउंट ऑफ मोर देन वन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। प्लुरल क्या करता है, प्लुरल नंबर, कि ये एक से ज़्यादा बताता है। जैसे कि पेन्स, टेबल्स, आंट्स, फादर्स, टीथ, टूथ का टीथ, टूथ मतलब एक, टीथ मतलब एक से ज़्यादा। पेन तो एक को बता रहा था, पेन्स मतलब एक से ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये था सिंगुलर और प्लुरल का कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में मैं नंबर के अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। आखिर क्या करने वाला हूँ वो मैं बताता हूँ आपको थोड़ी देर में। इससे पहले आप होमवर्क समझ लो, आपका होमवर्क है क्या आज की कमेंट सेक्शन के लिए, राइटिंग पार्ट के लिए, और रात को ग्रुप डिस्कशन के लिए आपका होमवर्क है क्या। तो इसको पढ़ो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड प्लुरल। सिंगुलर और प्लुरल में क्या अंतर है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। मैं चेक करने वाला हूँ, एक एक कमेंट को पढ़ूंगा, ध्यान से पढ़ूंगा, गलतियां मत करना। और रात को ग्रुप डिस्कशन के दौरान भी मैं आपसे सेम क्वेश्चन का आंसर चाहता हूँ। और आप जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू मुझे समझाओगे दैट वुड बी मच बेटर। वो उतना अच्छा होगा जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स लेकर आओगे मेरे पास, ठीक है। और अपने सेशन में जब भी आपका सेशन टाइम है उस टाइम में भी आपके लिए यही क्वेश्चन है, आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है अपने सेशन टाइम में भी, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वीडियो को थोड़ी देख ली, रोक लो। Numerous rules are there to change the number from singular and plural। एक्चुअली में है क्या कि numerous rules, बहुत सारे नियम कानून है, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक वचन को प्लुरल बहुवचन में बदलने के लिए बहुत सारे रूल्स हैं। तो मैंने अगर रूल्स को इस वीडियो में किया होता तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाती, आप बोर हो जाते, होते कि नहीं होते। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो को 2 पार्ट में कर दिया। एक में मैंने आपको सारे डेफिनेशन समझा दिया है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। अगली जो वीडियो लाने वाला हूँ ग्रामर की, उस वीडियो में आपको क्या बताऊंगा, मैं सिर्फ रूल्स बताऊंगा। वो भी आपके लिए जनरल रूल्स बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम, कॉम्पिटिटिव और स्कूल और कॉलेज, कॉम्पिटिटिव स्कूल और कॉलेज एग्जाम्स को देखते हुए जितने रूल्स इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उतने ही रूल्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। क्योंकि मुझे ग्रामर में ज़्यादा नहीं घुसना, मुझे नंबर देखना है कि आखिर नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आ सकते हैं। दूसरी चीज़ कि मुझे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए कितने रूल जानने की ज़रूरत है, तो उतने ही रूल मैं डील करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, कि जिससे कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग एकदम बेटर हो जाए, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो वी विल लर्न दोज रूल्स। तो हम लोग इन्हीं कुछ रूल्स को पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जनरल है, आपको आनी चाहिए उतनी तो मिनिमम बिल्कुल ही आनी चाहिए, ताकि आप कॉलेज स्कूल में भी अच्छे नंबर उठा सको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे अच्छे नंबर स्कोर कर सको, और इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको समझ आ जाए कि कब सिंगुलर यूज़ करना है, कब प्लुरल यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हम करेंगे अगले टॉपिक पे। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब दिस चैनल एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इसे, और ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये